हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता की। आज हम महिषासुर से युद्ध में हार गए थे सभी देवता। माँ दुर्गा ने इस तरह किया था महिषासुर का वध, इस विषय में जानेंगे। महिषासुर ने देवी भगवती को ललकारा था युद्ध के लिए और उस भगवती और महिषासुर के बीच में महायुद्ध हुआ था। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए थे। अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं महिषासुर के वध के बारे में विस्तार से। इस दिन ही माँ भगवती ने महिषासुर का संहार किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष विजयादशमी मनाई जाती है। महिषासुर को प्राप्त था वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्म का महान भक्त था और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर से हार गए थे सभी देवता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। माँ दुर्गा ने ऐसे किया वध। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही देवी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। कहते हैं कि मां कात्यायनी को सभी देवताओं से दिव्य अस्त्र और शस्त्र मिले थे। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी 9 दुर्गा में से एक हैं और वे कात्यायन ऋषि की पुत्री थीं। भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जो यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई। इसी माता सती ने पार्वती के रूप में नया जन्म लिया। फिर थी उमा और काली। माता दुर्गा को सदाशिव की अर्धांगिनी कहा जाता है। उन्होंने ही मधु और कैटब का वध किया था। उन्होंने ही शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। नवदुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दनी कहलाई। कौन था महिषासुर? रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तप से प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स, उठो, इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु। देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्युलोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने कहा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया।
कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में जाके भगवती सरस्वती पाठ का पूरा अध्याय सुन सकते हैं, संपूर्ण देवी अध्याय। और फ्रेंड्स, आपको देवी कथाओं में रुचि है या महाभारत की कथाओं में रुचि है या रामायण की कथाओं में रुचि है या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।